अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप वालेकुम सभी अस्सलाम। खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं इस्लामिक सवाल जवाब। निकाह को कामयाब बनाने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? तकवा और आपसी समझ। माशाअल्लाह, सही सुभान जवाब। अल्लाह। निकाह के बाद दुआ को क्यों अहमियत दी गई है? घर में बरकत के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद शुक्र अदा करना क्यों चाहिए अल्लाह की नेमत पर? माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद एक दूसरे की इज्जत क्यों जरूरी है? मोहब्बत और भरोसे के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद आपसी मशवरा क्यों जरूरी है? घर को सुकून देने के लिए। माशाअल्लाह, बेशक। सही जवाब। इस्लाम में निकाह को आधा ईमान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गुनाह से बचाता है। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद शौहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? नफका और सुरक्षा। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद बीवी का सबसे पहला हक क्या है? अच्छा बर्ताव और रहन सहन। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तकवा और सब्र। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद आपसी इज्जत क्यों जरूरी है? रिश्ता मजबूत रखने के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के लिए दीनदार साथी चुनने की अहमियत क्या है? दुनिया और आखिरत की भलाई। बेशक। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद पति पत्नी पर सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? एक दूसरे के हक अदा करना। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के बाद वालिमा करना कैसा है? सुन्नत। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के वक्त खुतबा पढ़ना कैसा है? सुन्नत। बेशक। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह में बराबरी कफात का क्या मतलब है? दीन और अखलाक में मेल। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह में सादगी अपनाना क्यों बेहतर है? बरकत के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सुकून और पाक रिश्ता। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह में फिजूल खर्ची का क्या हुक्म है? नापसंद। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह को आसान बनाने का हुक्म क्या है? बरकत का जरिया। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के समय दुआ करना कैसा है? सुन्नत। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह में मेहर का क्या हुक्म है? फर्ज। माशाअल्लाह, सही जवाब। बिना वली के निकाह का क्या हुक्म है? नाजायज। माशाअल्लाह, सही सुभान जवाब। अल्लाह। निकाह में गवाहों का होना क्यों जरूरी है? निकाह को साबित करने के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह के लिए सबसे अहम शर्त क्या है? इजाब और कबूल। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह का ऐलान करना कैसा है? सुन्नत। माशाअल्लाह, सही जवाब। निकाह इस्लाम में किस दर्जे का अमल है? सुन्नत मुअक्कदा। माशाअल्लाह, सही जवाब। तलाक के बाद सुलह की सबसे अच्छी राह क्या है? अल्लाह से डर और इंसाफ। माशाअल्लाह, सही जवाब। तलाक के बाद बच्चों की परवरिश किसकी जिम्मेदारी है? माँ की। माशाअल्लाह, सही जवाब। क्या तलाक के बाद मिलना जुलना जायज है? इद्दत के बाद हाँ। माशाअल्लाह, सही जवाब। क्या तलाक के बाद खर्च देना जरूरी है? इद्दत तक। माशाअल्लाह, सही जवाब। इद्दत पूरी होने के बाद क्या किया जा सकता है? नया निकाह। माशाअल्लाह, सही जवाब। इद्दत के दौरान निकाह करना कैसा है? हराम। माशाअल्लाह, सही जवाब। इद्दत के दौरान औरत कहाँ रहती है? शौहर के घर में। माशाअल्लाह, सही जवाब। तलाक के बाद औरत पर कौन सा हुक्म लागू होता है? इद्दत। माशाअल्लाह, सही जवाब। क्या हर झगड़े में तलाक देना जायज है? नहीं, नापसंद किया गया। माशाअल्लाह, सही जवाब। इद्दत के दौरान शौहर का क्या हक रहता है? रजू करने का। माशाअल्लाह, सही जवाब। फस्खे निकाह क्या है? काजी से निकाह टूटना। माशाअल्लाह, सही जवाब। तलाक से पहले क्या करना बेहतर है? सलाह और सब्र।
माशाल्लाह सही जवाब। बिदती तलाक किसे कहते हैं? एक साथ 3 तलाक। माशाल्लाह सही जवाब। बेशक। सुन्नत तलाक क्या होती है? एक तलाक पाकी में। माशाल्लाह सही जवाब। तलाक देने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सुन्नत तरीके से। माशाल्लाह सही जवाब। अगर आपको ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामिक वीडियोस देखना पसंद